फाइनल कहिए या सेमीफाइनल, मगर आम आदमी पार्टी ने आज चंडीगढ़ में सबको चौंका दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी और पहली बार में ही वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसे आने वाले पंजाब चुनाव के लिए एक बड़ी आहट माना जा रहा है। हालांकि उसकी सीधी टक्कर यहां बीजेपी से थी, पंजाब में मुकाबला कांग्रेस से होगा। लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस में बिग ब्रदर बनने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और दिल्ली में आज इसकी झलक दिखी। और प्रधानमंत्री भी खुद 5 जनवरी को पंजाब जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का आगाज है, मगर पंजाब में ये बड़ी पार्टियों का सिरदर्द है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, बीजेपी का यहाँ जलवा है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ कांग्रेस को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। चंडीगढ़ में पहली बार आम आदमी पार्टी नगर निगम के चुनावों में उतरी और पहली ही बार उसने कमाल कर दिया। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जीत हासिल की है और इस वक्त हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हैं। एक कैंडिडेट हैं जो जीत कर उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ पर उन्होंने, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूनम संदीप कुमार। कहाँ से जीत हासिल की है, कौन से वार्ड से और किसको आपने हराया? वार्ड नंबर 16 से जीत हासिल की है और बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दी हमारी इस बार। अभी क्या आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी इस समय, क्योंकि चुनाव जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी, पहली बार प्रदर्शन किया था, क्या प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता अपने चंडीगढ़ में सफाई रखेंगे। बहुत अच्छा लोगों का योगदान मिलना चाहिए। हमें लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जो पानी, बिजली, सड़कों की जो समस्या है, हमने एक चंडीगढ़ को मॉडल चंडीगढ़ बनाना, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली को बनाया। आइए अब नतीजे देखिए। डेटा पॉलिटिकल तस्वीर को बहुत साफ करता है। डेटा को समझेंगे तो नतीजे समझ में आएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की 35 में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। 12 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी जीती। कांग्रेस को मिली 8 सीटें, जबकि अकाली को मिली सिर्फ 1। अब इस नतीजे का पिछले नतीजों से मिलान कर लीजिए। पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव स्टडी मैटर करती है, तब आपको बदलती तस्वीर समझ में आएगी। 2016 के नगर निगम चुनाव में 26 सीटें ही थी। 2016 में चंडीगढ़ नगर निगम की 26 सीटों में से बीजेपी अकाली गठबंधन ने 20 सीट हासिल की थी। कांग्रेस के हाथ 4 सीट आई थी, बाकी 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। नतीजे बताते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी और अकाली गठबंधन के दूर जाने का दोनों को नुकसान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, मगर ये धमाकेदार आगाज है। 35 सीटों के सदन में मेयर बनाने के लिए चाहिए कुल 18 सदस्य, आम आदमी के हैं केवल 14। मगर पार्टी अपनी इस जीत से गदगद है। केवल पार्टी प्रभारी राघव चड्ढा का बयान सुन लीजिए। आज जो नतीजे चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शंस के आए हैं, ये साफ तौर पे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है। ये साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की एक साफ राजनीति, ईमानदार छवि और दिल्ली में जो ट्राइड एंड टेस्टेड गवर्नेंस मॉडल दिया है, उसकी जीत है। चंडीगढ़ के लोग इन रिवायती पार्टियों से परेशान होकर बीजेपी, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों से, भ्रष्ट नीतियों से परेशान होकर एक ईमानदार और साफ पार्टी को मौका देना चाहते थे। इसीलिए चंडीगढ़ के लोगों के जहन में जो आवाज थी वो आज उभर कर आई है और वो है एक मौका अरविंद केजरीवाल को, एक मौका केजरीवाल नो। मैं ये भी साथ ही साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि जो मूड चंडीगढ़ का है वही मूड पंजाब का होगा। चंडीगढ़ तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर है। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि पंजाब में भी लोग अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी की भ्रष्ट सियासत से परेशान है और एक विकल्प की ओर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब के लिए एक संकेत हो सकती है। पिछली बार भी पंजाब में आम आदमी पार्टी तेजी से उभरी थी, मगर दूसरे नंबर पर ठहर गई। मगर जो चंडीगढ़ में होता है, उसका असर पंजाब के चुनाव पर जरूर पड़ता है। अगर हारने वालों में मेयर और पूर्व मेयर शामिल हैं, तो पंजाब चुनाव से पहले इसे बड़ी आहट क्यों न माना जाए। जीत साडी पक्की सी, ऐलान होना बाकी सी। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। दमनप्रीत जी, कितनी वोटों से हराया, किसके साथ मुकाबला था?
मेरा मुकाबला शहर के मेयर रविकांत शर्मा जी के साथ था और 800 से प्लस वोटों से उनको हराया जी। मेयर के साथ मुकाबला, चुनावों से पहले कुछ तो लगा होगा ना कि क्योंकि मेयर हैं, सिटिंग मेयर हैं, तो टक्कर तो कड़ी थी। देखो, जब हम मैदान में उतर गए थे ना, तो अरदास करके सच्चे पातशाह वाहिगुरू अकाल पुरख दे अगे अरदास की कि एक करप्ट सिस्टम है, इधर धरने ला के नहीं जित्तिया जरूर जाएगा सिस्टम, पर एक बारी सिस्टम चेंज कर दिया। भगत सिंह तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के कहना नहीं हुंदा, भगत सिंह बनना पैंदा, फांसियां चढ़ना पैंदा। सो जो बन लिया मत्थे ते कफन, फिर नहीं सोचा, फिर आगे फिर अरदास करके चले सी और वाहिगुरू दी अरदास अज कबूल गई। मगर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त क्या किसान आंदोलन का परिणाम है, कहना मुश्किल है। बीजेपी इस जीत को किस तरह देखती है, दोनों पार्टियों के बयान भी सुन लीजिए। उस लिहाज से कांग्रेस ठीक आज लग रही है हमें तीसरी पार्टी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें सवाल ये उठता है कि क्योंकि 14 सीटें मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों इकट्ठे होंगे? जिस पार्टी ने चुनावी बेईमानी के पैसे के साथ लड़ा हो, झूठे वायदे किए हों लोगों को जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, कारपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, वादे वो सरकार के कर रहे हैं, बिजली सस्ती कर देंगे, बिजली कारपोरेशन का फंक्शन ही नहीं है, अस्पताल बड़े ठीक कर देंगे, कारपोरेशन का फंक्शन नहीं है, 20,000 लीटर पानी फ्री की भी बात कर लें, बिना सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी के आप 1 लीटर फ्री नहीं कर सकते, वो तो सरकार बीजेपी की है। अभी मैं थोड़ा मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि कांग्रेस भी कह रही है कि ये वर्डिक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और आम आदमी भी पार्टी कह रही है कि ये वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये अगर वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उनके पक्ष में है, तो मैं उन दोनों को कहूंगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर जो है वो मेयर बनाए, अगर ये वर्डिक्ट हमारे खिलाफ है। आइए एक और आंकड़ा देख लीजिए। ये आंकड़ा जो बताता है उसे ही पंजाबी जुबान में रज रज के वोट डालना कहते हैं, यानी सोच समझकर और ज्यादा वोटिंग। नगर निगम चुनाव में इस बार 60% वोटिंग हुई। कुल 6,33,475 वोटर्स ने वोट डाला था। ये पिछले चुनाव से थोड़ा ज्यादा है। 2016 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 59.5 था। आप कह सकते हैं कि आधा फीसद मतलब क्या, मगर जिस देश में 1 से 3% पर प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, मेयर भला क्या चीज है। मगर पंजाब चंडीगढ़ नहीं है, दोनों की पिक्चर में बड़ा फर्क है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में कई बड़े चेहरे हारे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग जीते वो सब नए थे। इसे दिल्ली आम आदमी पार्टी पार्ट 2 कहा जा रहा है। इसके साथ ही इसको पंजाब विधानसभा चुनावों के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यह गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि अभी तक बीजेपी पंजाब में अपनी उपस्थिति मजबूत दर्ज नहीं करवा पाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जरूर बीजेपी को नंबर 2 के स्थान पर धकेल दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी बयानबाजी की वजह से अपना कद छोटा कर चुके हैं, और इसी वजह से पार्टी आला कमान ने यहां पर 3 लोगों के नेतृत्व में, यानी चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील झाखड़ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यकीन मानिए, पंजाब विधानसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जब चंडीगढ़ के चुनाव ये आहट दे रहे थे, तो दिल्ली में एक अलग सियासी खिचड़ा पक रहा था। कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। इस बैठक के बाद फैसला हुआ कि अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में फैसला हुआ कि सीट शेयरिंग के लिए एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में तीनों पार्टियों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई जाएगी। ये कमेटी ही सीटों का फैसला करेगी। कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींढसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तय किया गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के
और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी। मगर सीटों के बंटवारे का ये मामला इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी जहां पंजाब में अपने प्रसार पर विचार कर रही है, कैप्टन और ढींढसा की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हालांकि अभी सब एकता की बात पर जोर दे रहे हैं, मगर ढींढसा ने नाना करते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा का इजहार कर ही दिया। वो पंजाब की 117 में से 30 सीटों पर अपनी अकेले दावेदारी मान रहे हैं। हम इकट्ठे लड़ेंगे इलेक्शन और 6 मेंबरी कमेटी बनेगी। 2-2 मेंबर तीनों पार्टियों के आएंगे। वही तो फैसला करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं पंजाब के, सिखों के, दलितों के और ओबीसी के जितने भी होंगे, तो वही कमेटी जिसको ये कहते हैं मैनिफेस्टो का, वही विचार करेगी क्या क्या लेना है और वही सीटों की बात करेगी कौन कहाँ से जीत सकता है। कोई किसी ने ये नहीं हुआ कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, लेकिन जहां पर कोई जीत सकता है तो उसके लिए वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये जीत सकती है, ये पार्टी जीत सकती है। वैसे मोटे तौर पे बात करें तो कितनी सीटों पे अकाली दल संयुक्त की नजर है या यूं कहें जिसपे आप लोग मजबूत हैं? आज मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी कमेटी करेगी। अगर मैं बोल दूं आज तो फिर कमेटी का क्या फायदा। आपकी पार्टी कितनी सीटों पे मजबूत है, इसका असेसमेंट तो आपने किया होगा? तो बहुत है, हम ये आज ये कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तो हम जब मीटिंग में बैठेंगे उस वक्त बताएंगे। हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं कर रहे, फिर भी आपने तो असेसमेंट किया होगा कि हमारे 30 से तो ज्यादा हैंगी। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो 30 सीटों से ज्यादा पर हमारी है असर बहुत है। दरअसल अब बीजेपी पंजाब में बड़े रोल में आना चाहती है। पंजाब के पंचकोणीय संघर्ष में उसे अपने लिए बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। अमित शाह ने जिताऊ कैंडिडेट की पहली शर्त रखी है। बीजेपी अब पंजाब में बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहती है और गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अमित शाह ने आज की बैठक में साफ कहा कि सीट बंटवारा बिना किसी खींचतान के होना चाहिए और सीट बंटवारे का एक ही आधार होना चाहिए, विनेबिलिटी, यानी जो जीता वही सिकंदर। पंजाब में इस बार लड़ाई पंचकोणीय है। अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी गठबंधन और किसानों के दल ने इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। मगर पंजाब में सबसे बड़ी पहेली अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बने हुए हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए हर कोई अपनी जीत देख रहा है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का ताजा बयान देखिए, सब समझ में आएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਸੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 5 नदियों के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा। इस बार के चुनाव में 5 पार्टियां मैदान में होंगी। पंजाब का ये दंगल दिलचस्प होने वाला है। बस देखते जाइए और इंतजार करिए। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।